में हो। Yeah. So thank you, Ajay, for joining in. And now, as we've in the past, we've been seeing parables of the Lord. हम पिछले दिनों में दृष्टांत के बारे में हम लोग देख रहे हैं। And while they are very, very simple stories, they are very, very rich in meaning. वो बाकी भले ही वो बारे सरल कहानियां हों, लेकिन वो आत्मिक उस पे शिक्षा के लिए बड़े गहराई के संदेश देते हैं। Yeah. And it is said by the Lord Himself. So it is stories like we all have heard of stories by our parents, by our grandparents, sometimes our teachers, sometimes our friends, and the teachers are very good, interesting. But imagine these are the stories told by God Himself. हमने बहुत बारी अपने माता पिता से, अपने यारी दोस्तों से, बड़ों से कहानियां सुना है, लेकिन ध्यान में रहे ये प्रभु का खुद से मुंह से क्या कहा हुआ कहानियां हैं। And imagine we have the privilege to hearing stories from the mouth of the one who created heaven and earth and created all of us. So it और ये must be really, really good stories. हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम वो सृष्टिकर्ता जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को खुद रचा, उसके खुद के मुंह से हम ये कहानी सुन पा रहे हैं। So before we see one more story, one more parable, let us read the portions once. Yeah. So we'd like ये to दिस, request someone in Hindi to read this portion for us. Matthew chapter 7, verses 3 to 5. जिसके पास हिंदी बाइबल है, कृपया कोई पढ़ ले। ये मत्ती के किताब 7 अध्याय के 3 से 5 तक ये दृष्टांत पढ़ लीजिएगा। I think that's the portion brother has said. अब भाई ने ये पोर्शन दिया है, जिसके पास हिंदी बाइबल है पढ़ Matthew सकते हैं। chapter 5, Matthew chapter 7, verses 3 to 5. मत्ती के पुस्तक 7 अध्याय 3 से 5 तक माइक को अनम्यूट करके पढ़ दीजिएगा। And we can read from 1 to 5, I think, no? 1 से 5 तक पढ़ सकते हैं। Anyone, दोष please? मत लगाओ, दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू तू क्यों अपने अपने भाई की आंख के तिनके तिनके को देखता है और अपनी आंख का लटा तुझे नहीं सूझता? जब जब तेरी ही आंख में लटा है, तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लटा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पवित्र पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, और अपने Oh, yeah. Thank मोटी you. Thank you. Okay, अब next part हम लोग पढ़ेंगे, वो है लूका। कोई और पढ़ दीजिए लूका 6 अध्याय। We can read verses 37 to 42, please. हिंदी में। लूका 6 अध्याय 37, 38 और 37 से 40 तक कोई और पढ़ दीजिएगा हिंदी में। 42 तक। दोष मत लगाओ, तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ, तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओ। क्षमा करो, तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो, तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग बुरा नाम दबा कर और खिलाकर और बढ़ता हुआ तुम्हारी खोज से डालेगा, क्योंकि जिस नाम से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नाप जाएगा। फिर उसने उससे एक दृष्टांत कहा, क्या
आनंद आनंद को मार्ग बजा सकते हो, अंधे को मार्ग बजा सकते हो। क्या दोनों बेहड़े में नहीं गिरेंगे? चल यहाँ तक 40 पढ़ना चाहिए। 42 तक sister. Someone else can read. I think voice clear नहीं आ रहा है sister. कोई और please. Thank you. दोष मत लगाओ तो हाँ. तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और ऊपर उपद्रव उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर Indu, thank you. उसने Thank you. Indu, thank you. Yeah, I think we are spending a little longer on this, so we will have a word of prayer and then we'll come back to it. और हम समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है, हम प्रार्थना करके इसमें वापस आएंगे। Requesting Brother Ajay to lead us in prayer. हमारे विश्वास योग्य धर्मी प्रेमी प्रभु परमेश्वर, तेरे चरण में आता हूँ। मैं सब अपने अपराध भूल को मान लेता हूँ। तेरे संतों के साथ मुझे क्षमा कर। और आज हमें प्रभु ये बाइबल अध्ययन आपके दास बिजी होने के कारण भैया कर रहे हैं, और हमें सहायता कर प्रभु, ताकि इससे हम आत्मिक लाभ उठा सके। और हमारी आंखों को खोल, ताकि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें हम सीख सके और अपने जीवन में उस हिसाब से चल सके। अंधकार की शक्तियों को जीवित नाम पे बांटते हुए तेरी आवाज को हम सुन पाए। प्रार्थना प्रभु के नाम पे मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen. Thank you. Thank you for the prayers. Thank you for helping us read the portions. धन्यवाद जो हमने भाग पढ़ने में सहायता हमें किया। Yeah. So now I think the format that Brother James has also started is we've all read the portions, and I hope that we've read it before we came for the Bible study. If we have, very good. If we haven't, we've just tried to read a little bit. और हमें जिस हिसाब से अब तक हमारी बाइबल स्टडी कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि हमने इस बाइबल स्टडी में आने से पहले इसको अध्ययन जरूर किया होगा। Yeah. And I think if anyone wants to come on, I think it will be nice if anyone wants to come on camera and ask some questions, share something, would be very nice, because sometimes when you're staring just at a screen and a blank screen, it becomes very difficult to sort of interact. और हम निवेदन करेंगे जो भी कोई इस जो भाग हमने पढ़ा है अपने हिसाब से जो समझ पाए, वो अब कैमरा को खोल के आप बता सके तो अच्छा होगा। It is not a mandatory, but if it is possible, it would be nice. ये अनिवार्य तो नहीं है कैमरा खोलना, लेकिन जहां तक हो सके अगर आप खोल पाए तो बढ़िया रहेगा। Yeah. So before we start on asking you and discussing the points that we have read, discussing the parable we read, has it ever happened to you that, suppose, let's say, for example, Vikash always comes to church at, let's say, late, for whatever reasons. Vikash always comes to church late. ये बात जाने से पहले हम एक छोटा सा देखेंगे। हमारे आप लोगों को कितनों को ऐसा हुआ है, जैसे उदाहरण के लिए भाई विकास हमेशा चर्च लेट आते हैं, ऐसा हमने महसूस किया, हमने ध्यान दिया है, इस तरह के हमें सोच आया हुआ है। And Vikash comes late and someone asks Vikash, भाई विकास, हम लोग चर्च, आप कुछ एडवाइस दो, हम लोग चर्च टाइम पे कैसे पहुंचे। और भाई विकास को हम ऐसे पूछें कि भैया आप हमें ये सलाह दीजिए कि हम चर्च में कलीसिया में जल्दी कैसे पहुंचेंगे। Now it's very difficult for a person who is coming to church late to advise someone on how to come to church on time. और ये विकास भैया के लिए जो चर्च लेट आते हैं, उनके लिए उनको सलाह देना चर्च कैसे समय पे पहुंचना है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा। And that sort of seems to be, where the parable is sort of placed.
और इसी चीज को ध्यान पे रखते हुए शायद ये दृष्टांत को रखा गया हमारे बीच में। Has it also happened to you that people have asked you advice about something that you yourself are doing wrong? और क्या आपके पास भी ऐसा कभी हुआ है, लोगों ने आपको कुछ सलाह ऐसा मांगा है जो आप नहीं करते उसको? Okay. So the first question for today is, why did Jesus use in this parable uh, uh, a moat? What is a moat in Hindi? मोट इन हिंदी इज लट्ठा, Latta? No. तिनका Huh? Tinka. तिनका। Why did Jesus use the word tinka, a splinter, a small thing, and a beam? Why do you think Jesus used these two examples of a small mote, a tilka, or a beam? Why did he use this in his parable? Why do you think he used this parable? ये हम क्या कारण है कि प्रभु यीशु मसीह में ये इस दृष्टांत में जो छोटा से छोटा तिनका और लट्ठा प्रयोग में लाया, उसको यूज किया? Okay, anyone wants to have a guess as to why the Lord would have used it? कोई इस विचार को कहना चाहता है कि उन्होंने क्यों ये तिनका और लट्ठा को इस वाक्य में कहा होगा? Tinka is a very small dosh. Tinka is a very small piece. Yeah. Ajay? हाँ, तिनका का मतलब बड़ा छोटा सा है ये तिनका। अपराध जो है, छोटा सा दोष। तिनका का मतलब छोटा सा दोष। दोष। जी, Okay. Dosh. Okay. No, I mean to say physically, why did Jesus use the example? He could have used any example. He could have used I'm it's just a Bible study. So he could have said a fly goes into your eyes. He could have said anything. Why do you think he used a tilka? यहाँ कहने का मतलब, पूछने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने तिनका और लट्ठा ही क्यों प्रभु में लाया? वो छोटी सी मधुमक्खी भी आंख के बारे में कह सकते, लेकिन ये तिनका और लट्ठा क्यों उन्होंने प्रयोग में लाया? मधुमक्खी छोटा नहीं होता, बट या एनीवन? कोई इसको बताना चाहेंगे? Anything. There's no right or wrong answer. It's a Bible study. We are just trying to यहाँ पे discuss. कोई सही और गलत नहीं हम देख रहे हैं, जस्ट ये बाइबल स्टडी है, अध्ययन है, सब इसमें भाग ले। प्रभु ने ये क्यों प्रयोग किया होगा ये शब्द को? पहली बात तो हम डिस्क्राइब करेंगे तिनका के विषय में। तिनका एक बहुत छोटा सा पीस, जिसे कहें घास फूस या और किसी चीज का, जब आता है तो हम सही तरीके से देख नहीं सकते। हम किसी को जज नहीं कर सकते, ना ही उस पर दोष लगा सकते हैं। जब हम ही नहीं उस चीज को देख सकते हैं तो दूसरे के विषय में हम कैसे कह सकते हैं भाई तुम में ये कमी है, तुम में ये कमी है? तो ये दोष लगाना, और ये लट्ठा भी वही बात है कि लट्ठा थोड़े बड़ी चीज को दर्शाता है आंख में। जब हम अपने आप को प्रभु के निकट उस विश्वास में नहीं पाते हैं तो हम दूसरों को कैसे दोष निकाल सकते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने कई एक जगह इस बात को दिखाया है कि जब हम ही किसी बात में दोषी ठहरते हैं तो हम दूसरों का कैसे दोषी ठहरा सकते हैं, दूसरों को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? ब्रदर विकास। Yes, uncle, that is very nice. This brother, as uncle has said, and also I think Sister Moses said, the mote signifies someone's very small but very minor sin. But sometimes या जैसे अंकल ने बताया, जो तिनका है, ये बहुत छोटा सा टुकड़ा या पाप जो किसी के अंदर है। Yeah, so it is someone's fault and sometimes we see it even though it's very small. जितनी छोटा क्यों ना हो, किसी का गलती
हम बड़े आसान से इसको देखते हैं। But it is interesting because I think when people talk about it or when you think about it, Jesus uses examples that is everyone understands. और ये हम अगर गौर से देखें तो प्रभु यीशु मसीह बहुत बार दृष्टांत में ऐसे चीजों को उपयोग में लाते हैं जो सबको समझ पाए। One thing that I thought was interesting is Jesus was a carpenter. और एक है कि वो जीसस जो प्रभु यीशु मसीह थे मिस्त्री वो थे, काठ का काम करते थे। And you know, when you put randa lagate hai na, so I'm sure there is lot of, so when you saw lot of the sawdust, all these a small thing that keep on getting into your eye, and one thing goes in, a small dust goes into your eye, and your eyes become all watery and red. जैसे हम काठ का काम वो करते होंगे तो छोटा सा काठ में जब काटते होंगे तो अंदर से वो धूल निकलता है और वो आंख में चला जाता है तो आंख बड़े आप उसमें आंसू आपका आने लग जाते हैं। And it is such a simple example, and as soon as you hear it, all of us have experienced that at some point in our lives. और ये इतना साधारण सा ये उदाहरण है, हम सबने कभी ना कभी ये हमने अनुभव किया है कि हमारे जीवन में हमने अनुभव किया ये बात को। And then he also talks about a beam. और ये यहाँ पे लट्ठा के बारे में भी वो बोलते हैं। It's almost like a beam that is, like a beam of a door or a beam of a house. No, and that is also very a carpenter kind of a language. And also we all have seen beams in all our houses. So very simple things to explain very deep, meaningful truths. यहाँ पे हमने अपने घरों में कहीं पे भी जैसे मिस्त्री का ये भाषा में बड़ा सा लक्कड़ का टुकड़ा को हम कह सकते हैं कि ये साधारण सी चीज है, लेकिन हम इसको बहुत गहराई में उसका मतलब है। So has anyone thought about this mote and the beam example, and what is Jesus trying to tell people? और क्या हमने कभी किसी ने इस बात को गौर किया है कि ये लट्ठा और ये जो तिनके के उदाहरण से प्रभु वास्तव में क्या लोगों को बताना चाहता है? What do you think that he is trying to teach us? क्या वो बताना चाहता है? क्या हम इस बारे में क्या सोचते हैं हम लोग? A little deeper, anyone? थोड़ा गहराई में अगर जाए। Hello? Can I say? Yes. इसमें जीसस जो है वो ये बताना चाहते हैं कि हमें दूसरों का न्याय करने से पहले या दूसरों के बारे में बोलने से पहले, उंगली उठाने से पहले किसी पर भी अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी सुधार का काम करना है। Absolutely. Thank you, sister. Thank you very much. So, दूसरों को before we accuse, judge someone, we should examine, judge ourselves. जैसे पहले किसी को न्याय करने से पहले हम अपने खुद को, अपने आप को देखना है, न्याय करना है। Anyone else? और कोई? ये हमारे खुद के जीवन के बड़े पाप, अगर गलत व्यवहार या तो घमंड को दर्शाता है एक्चुअली। Yes, thank you, Jason. पहले हमें अपने आप को पहले स्वयं देखना होगा, उसके बाद ही हम किसी और को उसके विषय में बता सकते हैं। Very good. Thank you, sister. Thank you very much. Before we talk about others, let us examine ourselves. Right? That's a good thing. Anyone else? और कोई? जैसे कि अगर तिनका के समान, जैसे हम बोलते हैं किसी को, अगर किसी को चोट लगती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लट्ठे के समान हो या तिनके के समान हो, चाहे तिनके के समान भी हो तो वो गलत है तो गलत है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो तो वो गलत है तो गलत है। उसको उसके लिए हम ये नहीं कर सकते कि हमारा तो छोटा पाप है और ये बड़ा पाप है, ये हम नहीं कह सकते। तो पाप है। So
I don't think we are talking about a small sin or a big sin in this incident. यहाँ पे बड़ा पाप और छोटा पाप के विषय में शायद हम नहीं बात कर रहे हैं। Yeah, I think what it means sometimes is by nature we are a little judgmental. यहाँ पे क्या दर्शाता है कि हम स्वभाव से ही थोड़ा न्याय करते हैं लोगों का। You know, I think the devil is called an accuser. ये जो शैतान है उसको दोष लगाने वाला भी हम कहते हैं। Yeah, and sometimes as human beings we are very quick to judge others. Are that brother is always doing this, or are that sister is always doing this, are that brother is always talking about, I mean, there is always, we're talking about someone and judging. Are his hair is so short, are his hair is so long, are his hair is colored, are she has nail polish, are she has it's very, we're always judging someone about something or the other, and that might not be very big. हमारे ऐसा मनुष्य होने के नाते हमारे पास ऐसा स्वभाव है कि हम बहुत जल्दी दूसरों को न्याय करते। वो भाई का बाल लंबा है, भाई का छोटा बाल है, वो नेल पॉलिश लगाती है वो सिस्टर, वो भाई ये गलत करता है, ये करता है इत्यादि। हम लोग, हमारा स्वभाव ही ऐसा है। I'm not saying whether that hair is long, short, nail polish, perfume, trousers, not trousers is right or wrong. We are not getting to that. But we quickly say that is something that they shouldn't be doing. हाँ, ये हमारे कहने का मतलब ये है नहीं है कि उनका लंबा बाल होना, छोटा बाल होना गलत है और ये नेल पॉलिश लगाना नहीं लगाना, यहाँ पे इस बात के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि वो हमें इस तरह से न्याय नहीं करना है लोगों का। Yeah, we are quick to do न्याय. हम लोग जल्दी ही बड़े उनको न्याय कर देते हैं। Can you sometimes, if you just imagine this scene, imagine Vikash has gone into a coal mine. जैसे कोल के जो कोयला के खाने में भाई विकास चले गए हैं, हम जो सोच And Vikash does not know it's a coal mine. और भाई विकास भैया को ये पता नहीं कि वो कोयला का खानी है। And he goes into the coal mine and comes out of the coal mine. और वो कोयला के खानी में चले जाएंगे और वहां से वापस आएंगे। And he does not know Vikash has become like a black Vikash. और उनको ये पता नहीं है कि भैया बड़े काले, एकदम काले से विकास हो गए हैं। हाँ, एकदम ऊपर से नीचे तक एकदम बिल्कुल black. Yeah. So now imagine Vikash sees, let's say, Uncle Moses in his white shirt. और जैसे भाई विकास अब उसके बाद जाके अंकल मोजेस को सफेद शर्ट में देखते हैं। And he sees कि in Uncle Moses' white shirt there is a small black mark. और वहाँ पे अंकल मोजेस के जो सफेद शर्ट में भैया विकास भैया उनको थोड़ा सा काला धब्बा देखते हैं, छोटा सा। And then Vikash says, Uncle, I think your shirt is a little dirty. और भैया बोलते हैं कि अंकल आपका ये शर्ट तो गंदा हो गया है। And then Uncle Moses will look at you, भाई आपने अपना शक्ल देखा है? और अंकल मोजेस उनको कहते हैं, भाई खुद अपने शक्ल आपने देखा है अभी? Uncle Moses, I most probably won't say it. Uncle Moses will smile at me and say, okay भाई, oh okay Vikas भाई. हो सकते हैं अंकल मोजेस उनको डायरेक्टली सीधी तरह से ना बताएं और वो मुस्कुरा के हाँ जी ऐसे कहने लगेंगे। But sometimes that is what we do. We don't know how bad we are, but we always think how bad others are. हम हमेशा ऐसे करते हैं। हम लोग कई बार हम नहीं देखते कि कितना बुरा हम हैं, लेकिन हम बहुत जल्दी दूसरों को हम बुरा देख देते हैं। And you know, the example that Jesus gives is, if you think about it in real life, it is very, very funny. और आप एक जो हम साधारण दैनिक जीवन में अगर इस उदाहरण को देखें तो ये एकदम फनी है। Now imagine for a moment, like let's say Ajay Bhai has a small tilka in his eyes. हाँ, जैसे भाई अजय का आंख में थोड़ा सा छोटा सा तिलका है मान लो। And I am trying to take it out. I am trying to help Ajay to take out the tilka. And I say, your there is a tilka in your eye, take it out. It'll hurt you. It'll do this. It is bad for you. It'll hurt your eye. I'm saying all that.
और भाई विकास मुझे बोल रहे हैं कि अजय भाई को कि आपके आंख में ये तिलका है, आपके लिए सही नहीं है, आपको तकलीफ देगा, आप इसको निकालो। एंड देन वो अजय भाई मेरे को देख रहा है बिकॉज मेरा आंख में ये है। और अजय भाई देख रहे हैं विकास भाई के आंख में ये बीम है, इतना बिगर देन दिस बीम, और ये बीम इतना बड़ा है, इतना लक्कड़ घुसा हुआ है। अंदर घुसा हुआ है। एंड देन इफ आई से अजय भाई आपके आंख में ये छोटा सा है, और अजय भाई मेरे को देखेगा एंड से हाँ, हाउ विल यू Vikash, with that beam in your eye, because if you imagine that situation, then you realize ये तो this man can't do take the mote out of my eye. और ये अगर हम वास्तविक तौर से इसको हम जो सोचे विचार करें कि अगर ऐसे असली जीवन में ऐसा हुआ है, तो हम अजय भाई बोलेंगे कि ये भैया आप तो ऐसे कर ही नहीं सकते, आपकी आंख में खुद ही लक्कड़ पड़ा हुआ है। Yeah. So I think it is sometimes the Lord, I think, wants to say कि as brothers and sisters said, sometimes examine ourselves first before you judge and correct others. और हम प्रभु ये कहना चाहता है कि इस वाक्य से कि हम अपने आप को पहले जांचे, दूसरों को न्याय करने से पहले हम खुद को पहले जांचें। Okay, now a question. Are we allowed to judge anybody at all as Christians? अब ये सवाल ये है कि क्या हम किसी और को हम जांच सकते हैं, न्याय कर सकते हैं? ये सवाल है ईसाई होने के नाते। Anyone? नो, नॉट एट ऑल। नहीं कर सकते। Anyone else? और Everyone कोई? says Not- no. और कोई? नो, No. नहीं। और कोई? Remember, one day we will judge angels. ये ध्यान में रहे कि एक दिन हम स्वर्गदूत की न्याय करेंगे। Anyone? कोई? हम जांच सकते नहीं सकते इस बारे में आप बताना चाहेंगे? न्याय कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? भाई हाँ जो या गलती है, भाई जो तिनका है ना वो छोटी गलती को बताता है, और जो लट्ठा है ना वो बड़ी गलती को बताता है भाई। और जब जो लट्ठा वाला है वो बताता है वो कि छोटी गलती वाले के पास जाता तो अपनी तिनका तो दे। जब हम प्रभु के सामने आते हैं, उससे माफी मांगते, पश्चाताप करके माफी मांगते हैं, तब प्रभु हमें क्षमा करता है। तो तब हम उससे तिनके वाले से कहते हैं, प्रभु ने मुझे क्षमा किया, अब आगे से तेरी तू गलती मत कर। तो तिनके Correct. वाले की Mm. तो तिनके Correct. वाले से सॉरी Correct. बोलते हैं। Correct. Thank you, इसलिए sister. प्रभु हमें क्षमा Yes. करता है, लट्ठा भी Absolutely. निकालता, लट्ठा भी निकाल देता और हमें क्षमा भी करता। That is such a wonderful thought. I think sister ये is saying कि if you examine ourselves, there are two sins here: small tilka sin and big beam sin. और यहाँ पे दो तरह के पाप है, एक छोटा सा तिलका वाला पाप है और एक लट्ठा वाला पाप है। बड़ा पाप. And what sister is saying कि if you examine ourselves and ask the Lord to forgive us, bada paap also gets forgiven, and then you can take out the smaller tilka also, and that smaller paap is also forgiven. So two paps are forgiven if you examine ourselves and go. और यहाँ पे बहन का, आंटी का कहने का मतलब ये है कि अगर हम खुद को जांचे तो हमें ये प्रभु अपना तिलका वाला पाप भी दिखाता है और हम उसको क्षमा मिल जाता है, और बड़ा वाला लट्ठा वाला पाप भी वो प्रभु का आत्मा दिखाता है और हमें क्षमा मिल जाता है। Yeah. So again, I come back to the question: as Christians, are we allowed to judge anyone? यह हमारा सवाल वहीं पे आ जाता है, क्या मसीह होने के नाते हम किसी की न्याय कर सकते हैं, उसका कर सकते हैं या नहीं? मसीह होने के नाते किसी का जांच कर सकते हैं या न्याय कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये है। Yes, can someone just read John chapter 7 verse 24? यूहन्ना 7 अध्याय 24 पद कोई पढ़ सकते हैं? यूहन्ना की इंजील 7 अध्याय 24 पद। मुंह देखकर न्याय न चुकाओ, परंतु ठीक ठीक न्याय चुकाओ।
It says judge with right. Okay, I think that's a different context. Okay, can we read? Because I think the Lord says, don't. In this parable, the Lord says, first in verse 5, Matthew chapter 7, verse 5, first cast out the beam, then cast out the mote. So the Lord says ki you have to tell someone that there is a mote in your eye, which is judging, but he says do it after you take out the mote, we take out the beam from your own eye. यहाँ पे ये मत्थयु 7 अध्याय के 5 पद में ये कहता है कि प्रभु का कहने का मतलब ये है कि आप किसी को उसके आंख में तिलका है बता सकते हो, लेकिन पहले अपने आंख से लट्ठा निकालो. Because I think what is the intention of the Lord? प्रभु का यहाँ पे उद्देश्य वैसे क्या है? What do you think is the intention of the Lord in this small incident? यहाँ पे प्रभु का उद्देश्य इस छोटा सा दृष्टांत में क्या है वैसे? Anyone? दूसरे के जज न बने, बल्कि खुद के सुधारक बने. एक Jason, I can't hear you. दूसरों को न्यायी ना बने, बल्कि ना. खुद को सुधारक बने. So okay, so yeah, so I think the second part is very important. दूसरों को सुधारक, restoration is the Lord's intent. यहाँ पे ये प्रभु का उद्देश्य ये है कि सुधार यहाँ पे होना है. Yeah, so judge not is one thing, but the most important part is, even if you judge, even if there's a mote, the fact of the matter is the mote has to be taken out and make the man who had a mote to see clearly and walk clearly in the ways of the Lord. यहाँ पे ये न्याय करना, जांचने से भी ज्यादा इसका प्रभु का उद्देश्य ये है कि किसी के आंख से लट्ठा निकाला जाए या तिलका निकाला जाए, ये है उद्देश्य वैसे. Because if the mote is in someone's eye and you say कि छोड़ो यार अपने आप निकालेगा, but that is not a Christian thing to do. और अगर किसी के आंख में तिलका भी है, अगर हम ये सोचने लगे कि वो खुद भी देखेगा, खुद निकालेगा, लेकिन ये मसीह का ये बुलावट में नहीं है. But the Lord says, take out the mote. But before you take out the mote, take out your own sin first. प्रभु कहता है, यहाँ कहने का मतलब प्रभु का ये है कि आप तिलका निकालो, लेकिन तिलका निकालने से पहले अपना लट्ठा निकालो. Yeah. So now I think we've spent a lot of time here because there are two portions that we read. Anyone wants to say what is the difference between this incident in Matthew chapter 7 and the same incident in Luke chapter 6? और ये मत्ती 7 अध्याय में ये जो दृष्टांत और लूका 6 अध्याय में जो दृष्टांत है, दूसरा दृष्टांत, उसमें क्या समानता है, कोई बताना चाहेंगे? डिफरेंस ब्रदर? लगाने की समान. Yes, uncle? अंकल बोल सकते हैं आप? किसी को दोष लगाना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं दोषी हैं. Yes. No, uncle, I'm saying what is the difference between the Luke incident and the Matthew incident? यहाँ पे ये सवाल ये है कि लूक में जो हमने मत्ती में जो भाग पढ़ा और लूक में 6 अध्याय में है, इसमें भिन्नता क्या है? वो मत्ती 7 में है और लूका 6 में है. वो है. Anyone? कोई और बताना चाहेंगे इसमें क्या भिन्नता है? का जो 37-38 है, उसमें दोष नहीं लगाने के लिए और क्षमा करने के लिए, दोष ना लगाने के लिए और दिए जाने के लिए कहा गया है. और जी, very beautiful, sister. Thank you so much.
Okay, let us read Matthew chapter 7 verse 3 in Hindi, please. Someone. कोई मत्ती 7 अध्याय के 3 पद हिंदी में पढ़ दीजिए। तो क्या अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता? मत्ती 7 का 3 3 नो मत्ती 7 का 3। हाँ, नो आई थिंक 2 पढ़ दीजिए प्लीज। क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। Yeah. Now there is this talk in Matthew chapter 7 verse 2 about with whatever measure you measure, the same will be measured unto you. यहाँ पे मत्ती 7 अध्याय के 2 पद में यह कहता है कि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। But here in Matthew, it is only about judging others. If you judge, you will be judged. और यहाँ पे लूक में अगर मत्ती में अगर आप किसी के न्याय करते हो आपको भी न्याय करा जाएगा। If you point at someone, you will be pointed at. आप किसी का ऊपर अपने उंगली उठाते हो आपके ऊपर भी उंगली उठाया जाएगा। If you condemn someone, you will be condemned. किसी को दोषी ठहराते हो आप भी दोषी ठहरा जाओगे। Measure, same measure. जिस नाप से आप नापोगे उसी नाप से आप नापे जाओगे। But so it is very judgmental in many ways. It is very होशियार, खबरदार। कहने का मतलब है कि आप होशियार रहो। आप न्याय, यहाँ पे न्याय का है बात है। It is very judgmental in a way. In Luke, it is very loving. It is a story of we shouldn't judge. In Luke, it just talks about not only what we shouldn't do, it also talks about what we should do. यहाँ पे लूक में एक बड़ा प्रेम भावक तरह से दिखाया गया है। हमें यहाँ पे सिर्फ ये नहीं बताता कि हमें क्या नहीं करना है, लेकिन यहाँ ये बताता है कि हमें क्या क्या करना है। 37 प्लीज रीड इन हिंदी। लूका 6 अध्याय के 37 पद कोई पढ़ दीजिए हिंदी में। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। तो दोष जज नॉट एंड यू शैल नॉट बी जज्ड। दोष मत लगाओ तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। यस सिस्टर। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। Condemn not. क्षमा करो। Yeah. Yes. And now the beautiful part is don't just judge, don't not condemn, but here the Lord says, what is, yes sister? क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। So beautiful. So beautiful. Forgive. That is such a big thing to do. यहाँ पे कहते हैं कि दोष मत लगाओ तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तुम पर भी दोषी ना ठहराए जाओगे। लेकिन यह बड़ा अद्भुत बात यह है कि यहाँ पे क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। क्षमा का बात आते हैं यहाँ पे। And then and it goes on to say sister or 38 दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। What a beautiful verse. No, like the beautiful part is, I think, when it talks about judgment and condemnation, same measure. But when it talks about, here it talks about forgiving and giving, and it says ki bhar, it is like overflowing way it will be measured to you. Like you will be given so much more. वहाँ पे हम उस मत्ती में हमने देखा वहाँ पे एक न्याय के उसी नाप वाला बात बताते हैं, लेकिन यहाँ पे क्षमा करो और आपको आशीष वाली बात आपको भर भर के दिया जाएगा, ये सारी बात यहाँ पे बताते हैं। And also in one there is always a sense of judging. This man is right, this brother is right, this brother is wrong, this brother is proud, this brother is this brother is brother, and so on. There's always this man, this brother, this sister is not up to the mark.
और यहाँ पे मत्ती में हम ये देखते हैं कि ये भाई ठीक नहीं है, भाई ठीक है, ये बहन ठीक नहीं है। इधर हमेशा यहाँ जांच वाली, न्याय करने वाली बात वहां पे देखते हैं। But you know, the Lord came to show grace to us, and he came to show give forgiveness to us. So the Lord says, don't judge. No, if someone is doing wrong, forgive him, pray for him. That is the Christian thing to do. और यहाँ पे मानो प्रभु हमें अनुग्रह और क्षमा देने आया है। और इस भाग में दृष्टांत में ये कहता है कि अगर आपको कोई न्याय कर रहा है, अगर आपको कोई जांच कर रहा है, तो उसको क्षमा करो। यही मसीह का बुलावट है। If someone hasn't wished you Jai Masih Ki, forgive that person. अगर किसी ने आपको जय मसीह नहीं बोला है, आप उसको आप क्षमा करो। It is because either you judge and you condemn, or that is one thing, or you forgive. And then you give, not only give money, but you give love, you give grace, you show forgiveness. That is what the beauty of it is here in Luke, in terms of measuring, that we see that is a little different from what we see in Matthew. मत्ती में हमने ये देखा, या तो आप जांच करो या न्याय करो। लेकिन यहाँ पे जो लूक में हम देखते हैं कि अगर आपका कोई न्याय कर रहा है, जांच कर रहा है, आप उसको क्षमा करो। क्षमा ही नहीं, लेकिन आप उसको प्रेम दिखाओ और उसको दो। Yeah, so so one more, I think one last round of questions, because is what is the danger in judging or condemning others? एक दूसरे को एक अक्सर है कि दूसरों को जांच करना, न्याय करना का खतरा क्या है? If you say condemn someone or judge someone, what can happen? What is the danger? अगर आप किसी को जांच करते हो, न्याय करते हो, तो उसका खतरा आप क्या हो सकता है? खतरा ये है कि दोष लगाए, तुम लगाओगे, वो तुम पर और भी ज्यादा दोष लगाएंगे। Correct. That is so correct, sister. बहुत बढ़िया आंटी। I think that's a beautiful answer, because I think, as we said, the intention is restoration. If the intention is not restoration but just judgment and condemnation, then they will judge you back and condemn you back, or in some cases they will stop talking to you, that the relationship might be destroyed. यहाँ पे अभी हमने पढ़ा, उद्देश्य, मूल उद्देश्य ये है कि उसको से छुटकारा है, उसे निकालना है। अगर हम कहे कि वो हमसे नाता वो तोड़ देंगे। Yeah. Sometimes they stop talking to you. Sometimes they stop coming to your house. Sometimes they stop coming to church also. और संभव ये है कि वो आपसे बात करना बंद कर देंगे, वो आपसे, और हो सकता है वो कलेश ही आना बंद कर दें। So we have to be very careful. Okay, what is the danger of hypocrisy? और ये एक कपटीपन का जो खतरा है। No. What is the danger of condemnation? Now, what is the danger of hypocrisy? Hypocrisy is, in Hindi, would be I don't know what is hypocrisy. डोंगी। Huh? डोंगी। So when you put others to a standard that you yourself don't put that standard onto yourself, that is hypocrisy. ये कपटीपना, ये ढोंगीपना का ये अर्थ है कि आप दूसरे को उस स्तर से नापते हो जो खुद वही स्तर आप अपने आप में नहीं लागू करते। And when you do that, what is the danger of this? Anybody? अगर हम करते हैं तो उसका क्या खतरा होगा? उसका खतरा भी वही है कि अगर हम किसी को ढोंगी बोलते हैं, तो वो भी हमारे को, जब हम कुछ काम करते हैं या बताते हैं, तो वो बोलते हैं ये ढोंगीपना से काम कर रहे हैं, बता रहे हैं। Okay, anyone else? और कोई? ये खतरा है कि दूसरों की जो कमियां ढूंढने की आदत हमें हमारे आत्मिक रूप से अंधा बना देता है। That is also true. Yeah. सही बात है। Anyone else? A lot of people here. Everyone's quiet today.
बहुत लोग ऑनलाइन हैं, हर कोई बहुत लोग ऑनलाइन है, बोल सकते हैं, और भी हैं। Brother, Yes. hypocrisy will resist us from looking at the beam which is there in our eyes. It will sort of totally, stop us I from think that correcting. is Obed, I think that is one step a little different. Hypocrisy, I think sometimes the problem with hypocrisy is, as I said, if I myself come late to church and I preach I stand in the pulpit and say, all of you should come to church, no one will listen to you. यहाँ पे ये ढोंगीपन का खतरा ये है कि सपोज मानो मैं चर्च में हमेशा कलेसिया में लेट आता हूँ और मैं लोगों को बोलूं कि चर्च में समय पे आना है, तो कोई भी मेरा नहीं सुनेगा। Hypocrisy robs you from the authority that the Lord and the Word of God is supposed to give you. और जब आप इस तरह के ढोंगीपना से आप अपना जो अथॉरिटी है, जो आपका Spiritual authority, जो आत्मिक जो आपकी जो अपना आत्मिक आपका जो अथॉरिटी है, वो आप वो गुमा देते हो। Yeah, it robs you of that. You don't have as soon as you have hypocrisy and people see the hypocrisy, you have no spiritual authority. और जब इस तरह के ढोंगीपना आप दिखाते हो, लोग आपको सुनना बंद कर देते हैं और आप अपने उसको इमेज को आप गुमा देते हो, वो आपसे निकल जाता है। And then one more thing I think it is very important for all of us is sometimes when Jesus says, he says, if you don't see the beam in your own eyes, means sometimes we are not aware that we are at fault and we have something very dangerous in us. और यहाँ प्रभु का कहना है कि अब आपके खुद के आंख में आप लट्ठा आप नहीं देख पा रहे हो, तो आप में बहुत बड़ी खामियां है, आप में है। No, there is a khamia in you, but you don't know. आपके अंदर में जो खामियां है, लेकिन आपको ये बात पता भी नहीं है। That is a very dangerous thing. ये बड़ा खतरे वाली बात है। So that is the danger part is you are not only pointing at someone else's fault, but you are unaware that there is a very, very big fault in you, and then you feel that you are a very good Christian. और खामियां, ये खतरा ये है कि आप दूसरे के जो तिलके आप देख रहे हो, लेकिन आपके अंदर में जो लट्ठा पड़ा हुआ है, वो आपको उसका कोई अंदाजा भी नहीं, वो पता भी नहीं है। So not knowing there's a fault in you is very dangerous. और जो आपके अंदर में जो फॉल्ट है, आपके गलती है, खामियां है, उसको ना पहचानना भी बड़ा बड़ा खतरा है ये। Yeah, because someone will say, there are some people who will say, मैं तो मेरा मुंह में जो आया मैं बोल देता हूं, मैं तो ऐसा ही हूं. In a way, at least they know that they are saying that way. हाँ, कभी लोग बोलते हैं कि जो मैं तो ऐसे मुंह में नहीं रखता, मैं बोल देता हूँ। कम से कम उनको ये तो पता है कि वो बोलते हैं। There are some people who may not know that they say things that they shouldn't say. और कई बार ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं चलता कि वो गलत बोल रहे हैं। So sometimes we have to be very, very careful that we should pray that Lord should show us that if there is a beam in our eyes, that the Lord may show what that beam is. या समझने वाली बात है कि हमारे अंदर अगर लट्ठा है, तो प्रभु हमें अपनी आत्मा से दिखाए कि हमें ये पता चले कि हमारे अंदर ये लट्ठा है। Yeah, and what that latha is. और वो लट्ठा क्या है? And as sister said, once we ask the Lord to take out that latha and the Lord forgives us, then we can go and quietly and lovingly go to someone and say, brother or dear sister, I think there is a small speck, small mark here. Can I help you remove it, please? जैसे आंटी ने बताया कि जैसे अगर हम प्रभु की आत्मा से जो लट्ठा दिखाया हुआ आत्मा है वो निकाल पाए, तो जाके हम किसी जिसके आंख में तिलका है, उनसे बड़े प्यार से बोल सकते हैं कि आपके आंख में तिलका है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, हम इसको निकालें। I saw that there is a small thing that is happening in your life. I see in your behavior. Please don't mind me saying it, but I think maybe if you do it this way, maybe it'll be better for you and better for the church.
और आप जाके बोल सकते हैं कि मुझे लगा कि आपके आंख में थोड़ा सा यह तिलका है, और मुझे गलत मत समझना कि हम प्रार्थना सहित मंडली के साथ इसको थोड़ा निकालें दो मिलके, And because the intention is restoration, क्योंकि ये उद्देश्य है, उससे छुटकारा है, उसे निकालना है। the intention is not judgment or condemnation. आपका उद्देश्य नहीं है कि उसको न्याय करके उसको दोषी ठहराया जाए। Yeah. So it's already 9 o'clock, so I think we'll have to close. I'm sorry, I think I spoke more than I know I'm supposed to, because this is supposed to be interactive. Bhaiya, नहीं, can ये I add just one point about the Thank you, hypocrisy Bhavna. point? Yes. I was just thinking, like, since like many of us who come from different faith, so if we who are now believers, if we be hypocrites, like we try to show what we are not, so we are trying to do good things in our own power and strength, not God's strength also, or maybe we are feeling guilty, so we are trying to cover up for something. So we act hypocrite in certain things. So when we act hypocrite, we become stumbling block for the very new believers and even for our even family members like children. I'm so sorry, Absolutely. Frank. Yeah, so one thing that comes to my mind is when Paul says that I boast even more in my weakness, so that Christ's power be made known more Unto me. in our Yes. weakness. So I think Yes. instead of being hypocrite, we can, be boasting in our weakness so that Christ's power can be revealed in our life more. That's very nice, Bhavna. Thank you very much. So one of the, as we said, one of the problems of hypocrisy, it robs you of your authority. यहाँ पे एक जो कपटीपना, जो ढोंगीपना का है, आपका जो जो आपका कद है, जो आप लोगों में आपका प्रभाव है, वो आप गुमा देते हो। And secondly, what Bhavna said is very nice, which is sometimes because we have to show ourselves to our friends or relatives, especially if you have if you are surrounded by non-believing family and friends. Okay. जैसे जैसे और दूसरी बात है, जैसे हम लोग जो अविश्वासी, जो हमारे नॉन क्रिश्चियंस लोगों के से घिरे हुए रहते हैं और हमें उनको दिखाना होता है। Sometimes we act like something that we are not. बहुत बारी हम ऐसे व्यवहार करते हैं, हम ऐसे बनते हैं जो हम वास्तव में है नहीं। Yeah. So which is a hypocrisy. और वो भी एक ढोंगीपना है। So what Bhavna is sharing is sometimes we would rather be weak and lowly and wrong rather than be a hypocrite, which is because when we are weak and when you are lowly, the Lord can be our strength. यहाँ पे जैसे भावना शिक्षा का कहना है कि हम जैसे वो कपटी ढोंगीपना दिखाने से तो बेहतर है कमजोर रहें और हम छोटे रहें। Because when we are weak and lowly, the Lord can be our strength. जब हम कमजोर और नम्र रहते हैं तो प्रभु हमारा बल और सामर्थ बन जाता है। Yeah, thank you. So now I think we'll have to close now. I just want to leave it with you one thought, which in the Old Testament, I think there's a beautiful story of how judging someone else is almost being a hypocritical about the way he would behave and how he would want others to behave. There's a story. Anyone knows what that story could be? Basis the judge not others and be not a hypocrite and don't point out at someone's mote when there's a beam. You think there's a story in the Old Testament that represents this parable? यहाँ पे पुराने नियम में आज जो दृष्टांत हमने न्याय नहीं करो आप, ये वाली जो दृष्टांत हमने देखा है, उसमें उस दृष्टांत को पुराने नियम में कहाँ पे देख सकते हैं? कौन सा कहानी है, कोई बता सकते हैं? Anyone? कोई है? Cain and Abel. Cain and Abel. Okay. Anyone else? और कोई? And that could be our homework for the next Bible study.
अगले बाइबल अध्ययन के लिए हम होमवर्क के तरह इसको ले सकते हैं। Anyone knows the story of David? दाऊद के बारे में कोई जानता है? And David, you know, there is a lead. What is the? Anyone knows the husband of Bathsheba? बेतशेबा का जो पति था उसका नाम किसी को पता है? बेतशेबा का जो पति था उसका नाम किसी को अगर पता है तो आप बता सकते हैं। यूरिया। Uriah, no? हिंदी में। Yeah. So if you read that story, and Nathan comes to David and says ki there is a rich man, read that story, and then you realize David is the hypocrisy of David, and it could be something that we could talk about. उस कहानी को अगर हम घर से पढ़ते हैं और नाथान जब दाऊद के पास आता है तो ये वहाँ पे एक ढोंगीपना का आप दिखाई पड़ेगा, आपको जान पड़ेगा। Because after that story, David says, "Who is this man? This man should be killed." And Nathan says, "You are that man." और यहाँ पे जब दाऊद को बोलते हैं कि ये ऐसा वो कौन सा इंसान है, ऐसे इंसान को तो मारा जाना चाहिए, तब नाथान भविष्यवक्ता कहता है कि आप वो व्यक्ति हो। Yeah. So Lord help us. I would like to request if Uncle Moses is there Brother Moses is there to close the meeting with a word of prayer. अंकल मोजेस से निवेदन है कि प्रार्थना करके इसको बंद करें And give the benediction. और आप आशीष भी मांगे।